श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोध दाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ धीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण्य पारम नमो सद्गुरु ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की अव्यक्त रूप में परमाराध्य सद्गुरु महाराज, उपस्थित सत्संग प्रेमी महान भाव माता व मनो, अभी हम लोग मानव शरीर की उपादेयता के विषय में सुन रहे थे। मनुष्य का शरीर किस लिए मिला है और इस मनुष्य शरीर में रहकर हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, इस विषय में सुन रहे थे। यह मनुष्य का शरीर देखने में तो 3.5 हाथ का है, लेकिन इसमें अद्भुत शक्ति छिपी हुई है। पता किनको लगता है? जो इसमें डुबकी लगाते हैं, अर्थात जो खोज करते हैं उसको पता चलता है। जो खोज नहीं करते हैं उसको कुछ भी पता नहीं चलता है। कबीर साहब कहते हैं, डुबकी मारी समुद्र में, निकसा जा आकाश, गगन मंडल में घर किया हीरा पाया दास। जो शरीर रूपी समुद्र में डुबकी लगाता है उसको क्या मिलता है? कहते हीरा मिलता है। इधर इस पर पंखा तो पीछे नहीं जाएगा, छोड़ दीजिए। ठीक है, ठीक है, आप लोग थोड़ा सुनिए ध्यान। कहते हैं उसको हीरा मिलता है। जो डुबकी लगाना नहीं जानता है उनके लिए क्या है? सिर्फ विषयानंद की कोठरी है ये, और कुछ नहीं है। लोग समझते हैं कि सांसारिक आनंद के लिए यह शरीर है, लेकिन यह शरीर सिर्फ सांसारिक आनंद के लिए नहीं है, हरि रस भी है इसमें। सजोबाई ने कहा, भैया जी हरि रस पी मतवारा, 8 पर झूमती बीते डाल दियो सब भारा। हरि रस है इसके अंदर में, वह रस है जिस रस का पान करने से 8 पहर, 4 पहर का दिन, 4 पहर की रात्रि होती है। ऐसा नशा चढ़ता है कि रात और दिन झूमते रहते हैं। हम लोग जो शराब का नशा चढ़ाते हैं कुछ घंटे में उतर जाता है, लेकिन हरि रस का जब नशा चढ़ता है तो 24 घंटा रहता है। 8 पर झूमती बीते डाली दियो सब भारा, भैया जी हरि रस पी मतवारा। तो जो इस शरीर में डुबकी लगाते हैं उनको पता चलता है। कबीर साहब कहते हैं, खाए खुराका पहन पोशाका, जम का बकरा पलता है, जम बद जाती तोरे छाती, उनसे क्यों नहीं डरता है। खाते हैं सोते हैं तो कहते हैं जैसे मुसलमानों का पर्व होता है ना, उसमें बकरे की बलि होती है, और जब बकरा को खूब खिलाया जाता है तो वो बहुत खुश होता है, क्या मानता है उसको, दाना खूब खिलाता है। लेकिन जो गले में छुरी चलती है तब उसको लगता है रे इसीलिए खिलाता था। उसी तरह से हम लोग जो खूब खाते हैं, सोते हैं, आराम करते हैं,
जब गले पर छुरी चलेगी तब पता चलेगा। इसलिए कहते हैं कि शरीर सुंदर मिला है और सुरदुर्लभ शरीर मिला है। इसमें काम कैसा होना चाहिए? सुरदुर्लभ काम होना चाहिए, देवता से भी दुर्लभ काम होना चाहिए। गुरु महाराज ने कहा दुर्लभ है मानुष तन, दुर्लभ मनुष्य का शरीर है, इससे काम कैसा होना चाहिए? दुर्लभ काम होना चाहिए। तो दुर्लभ काम क्या है? संसार में जितना काम है सब सुलभ है, लेकिन एक ही काम दुर्लभ है, उसको कहते हैं भगवत भजन। दुर्लभ है मानुष तन, करिए गुरु भजन। ये गुरु का भजन जो है यही दुर्लभ है। तो दुर्लभ मनुष्य शरीर से दुर्लभ काम गुरु का भजन कर लेना चाहिए, अन्यथा यह जो शरीर मिला है मिट्टी का शरीर है, मिट्टी में मिल जाएगा। यह शरीर इतना कोमल है, इतना कमजोर है कि एक धक्का लगता है तो लोग मर जाता है। जैसे पानी का सा बुलबुल आ जाता नहीं शाहजहां, बरसात में बुनका उठता है ना, फूट भी जाता है, तुरंत देर नहीं लगती है। उसी तरह से यह मनुष्य का शरीर है, क्षणभंगुर है। तो क्या करना चाहिए? संत कबीर साहब ने कहा सुकृत कर ले, नाम सुमर ले, को जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की। आज माता जी ने इतना बड़ा काम किया, इनके मन में सत्संग की बड़ी इच्छा थी, लालसा थी, और अंतिम अवस्था में ये याद किए गुरु महाराज को, सत्संग करा रही है। कितना सौभाग्य इनका, यही संस्कार इसको साथ देगा, सदगति प्रदान करेगा। माता जी बड़ी पुण्यात्मा है, इनके हृदय की पुकार है। ये लोग गए नहीं, लेकिन प्रेम के द्वारा खबर पहुंचाया कि माता जी सत्संग कराना चाहते। फिर समय लिया गया, तो माता जी बहुत पुण्यात्मा है। यही शुभ कर्म है, यही धर्म कर्म है, यही करके जाएगी, इनको सहयोग मिलेगा। यहाँ से जो जाता है क्या लेके जाता है? कोई कुछ लेके जाता है? आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चले चले एक बंदे जात जंजीर। सब जाएंगे इस संसार से। जितना भी कमा रहे हैं आप, जो कुछ भी संग्रह कर रहे हैं, कुछ भी साथ में नहीं जाएगा। कोई लेके गया है? आज तक लेके नहीं गया है। सिकंदर जब भारत आया था, चाह रहा था कि भारत को अपने कब्जे में कर लें, क्योंकि भारत तो सोने की नगरी है, यहाँ पैसा बहुत है, सोना का खजाना यहाँ था। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। तो जैसे ही आया भारत, एक महात्मा से भेंट हुई। महात्मा जी पूछते हैं कि आप कौन है, कहाँ से आए हैं? तो बोले मैं यूनान से आया हूँ और भारत पर विजय प्राप्त करना चाहता हूँ, भारत को कब्जे में करना चाहता हूँ। बोले क्यों? बोले कि मैं विश्व विजयी कहलाना चाहता हूँ। बहुत देशों को तो अपने कब्जे में कर लिया, भारत भी मेरे कब्जे में आ जाएगा तो बहुत धन भी हो जाएगा, बहुत बड़े आदमी हम हो जाएंगे। तो महात्मा कहता है कि देखो, तुम्हारी इच्छा तो बहुत अच्छी है, तुम विश्व विजयी होना चाहते हो, भारत को भी कब्जा में करना चाहता है, लेकिन अब तुम्हारी आयु इतनी कम बची हुई है कि तुम घर लौट करके भी नहीं जा सकते हो। उस समय पानी का जहाज होता था, नाव से आते थे लोग सब, तो आने में 6 महीना लगा था उसको। तो बोले अब तुम्हारी आयु मात्र 3 महीने की हो रह गई है शेष। सिकंदर चौंक गया, बोले अरे भारत का महात्मा तो सही ही बोलता है, विश्वास था। तो सिकंदर कहने लगा महाराज ऐसा करिए, इतनी कृपा कर दीजिए कि मैं अपनी माँ से मिल सकूं। माँ बहुत मेरी प्यारी है। एक बार मैं माँ से
मिल लूंगा, उसके बाद संसार छूट जाएगा, कोई बात नहीं है, इतना तो कर दीजिए। महात्मा ने कहा कि देखो अब ऐसा नहीं हो सकता है, अब तुम्हारी जो आयु शेष रह गई है अब बढ़ाया नहीं जा सकता है, ये तो परमात्मा का दिया हुआ है। सिकंदर कहता है कि महाराज जितना मेरे पास धन है सब धन दे देंगे आपको, मेरी आयु बढ़ जाएगी, मैं माँ से मिल लूंगा, उसके बाद संसार में चला जाऊंगा, कोई बात नहीं। बोलेगी तुम अपने धन की बात करता है, अरे दुनिया का जितना संपत्ति है सब दे दोगे तब भी तुम्हारी जो आयु बची हुई है उसमें एक सांस भी नहीं जोड़ी जा सकती है। सिकंदर को बड़ा आश्चर्य लगा कि सांस की इतनी कीमत है कि दुनिया की सब संपत्ति देंगे तब भी नहीं बढ़ाया जा सकता है। सिकंदर कहता काश यदि यह मैं जान पाता कि सांस की इतनी कीमत है तो मैं संसार की वस्तुओं में इस सांस को बर्बाद नहीं करता, संपत्ति को इकट्ठा करने में इस सांस को नहीं लगाता। बहुत बड़ी भूल हो गई, अफसोस करने लगा सिकंदर। इसीलिए कहा गया सांस सांस में नाम सुमर ले, अवधि घटे तन की, जगत में खबर नहीं पल की। इस शरीर का कोई ठिकाना नहीं है। और सिकंदर वास्तव में भारत में ही शरीर छोड़ा है, घर भी नहीं जा सका। मुझे कितनी संपत्ति उसके पास थी, कितने बड़े वो बादशाह थे, इतने बड़े बादशाह की भी ताकत काल के सामने फेल हो जाती है। वहाँ कुछ नहीं चलता है, कितना भी संपत्ति हो जाए, कितनों बदमाश बन जाइए, लेकिन काल का जब चक्र चलता है वहाँ किसी का कुछ नहीं चलता है। जब मौत आती है तो आपकी संपत्ति जहाँ है वहीं रह जाएगी, कुछ काम में नहीं आएगा। जब सिकंदर का शरीर छूटने वाला था, सिकंदर ने कहा अपने, बोलिए नहीं, धीरे धीरे। सिकंदर ने कहा कि देखो जी, सुन लीजिए माता जी, आप लोगों ने हमको बुलाया है, काम धंधा छोड़ करके आप आए हैं और कुछ देर के लिए ही तो सत्संग होगा, क्योंकि हम तो नहीं रहेंगे सब दिन यहीं पर सत्संग करते रहेंगे, या आप भी बैठे नहीं रहिएगा 24 घंटा। थोड़ी देर के लिए आप भी आए हैं, हम भी थोड़ी देर के लिए आए हैं, तो थोड़े देर में ही जो बात कही जाती है उसी को तो सुनना है। कोई साग बैगन थोड़ा है जो खरीदना है, और कुछ देना लेना कुछ भी नहीं होगा, ना हम देंगे आपको ना आपसे कुछ मिलेगा। जो छोड़ दीजिए ना, क्यों ऐसा करते, पहले स्विच ऑफ करिए ना वहाँ का, तब वो लाइन दीजिएगा। जो भी देना लेना होता है बस जो सुना रहे यही देना लेना है, और कुछ नहीं होगा। इसलिए ध्यान से सुनिए, उसके बाद तो अपने अपने घर जाएंगे। सिकंदर अपने अनुचर से कहा, जो भी उनके सगे संबंधी सब थे साथ में, बोला कि जब मेरी अर्थी सजेगी तो पूरे शरीर को बांध देना और मेरे दोनों हाथ को खाली छोड़ देना और लटका देना नीचे। तो लोग पूछने लगे कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों करेंगे? बोले कि इसलिए करना कि लोगों को हमारे हाथ खुलने से ये शिक्षा मिलेगी कि जो दुनिया को लूटने वाला, कितने को विधवा करने वाला, कितना का कत्ल करने वाला और मार पीट खून खराबा करके कितनी संपत्ति जमा करने वाला सिकंदर जब दुनिया से गया तो एक सुई के नोक भर भी संपत्ति लेके नहीं गया। तो लोग सिकंदर के जाने के बाद शिक्षा लेंगे कि जिस संपत्ति के पीछे दुनिया का लोग अपना समय बर्बाद कर रहा है, इस सुंदर शरीर को बर्बाद कर रहा नहीं करेगा। तो सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली था। यहाँ से जो जाता है खाली हाथ जाता है, कोई कुछ लेके नहीं जाता है, लेकिन उसी धन के पीछे सब पड़ा रहेगा। एक एक आदमी तो जान गंवा देता है, गला कटवा देता है, क्या नहीं कर देता इस संपत्ति के लिए। तो कहेंगे क्या संपत्ति की आवश्यकता नहीं है? यह भौतिक जगत है,
जिस पर शरीर टिका हुआ है। यदि भौतिक जगत नहीं रहे तो हम कहाँ रहेंगे? संसार नहीं रहेगा तो हम रह नहीं सकते हैं। शरीर नहीं रहेगा तो हमारे लिए संसार बेकार है। तो शरीर को रखने के लिए, जिससे शरीर सुरक्षित रहेगी, उतना वो चीज तो देना ही पड़ेगा। इसको चाहिए अन्न, शरीर का इज्जत ढकने के लिए चाहिए वस्त्र, और सुरक्षित रहने के लिए चाहिए आवास। ये तीन चीज तो जरूरी है। इसके लिए संत महात्मा कहते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। इतना तो जरूर चाहिए जिससे कि मेरा भी भरण पोषण हो जाए, आगंतुक अतिथियों का सत्कार हो जाए, और रहने के लिए टूटी फूटी जो भी आवास है उतना तो होना ही चाहिए। तो बोले इतना तो जरूरी है। लेकिन आजकल के कुछ आदमी ऐसे हैं, कहते कि साईं इतना दीजिए कि पोता का भी पोता, उसका भी पोता खाते रहे तब भी न घटे। इसकी जो इच्छा है, ये जो चाहना है, कभी संतुष्टि मिलेगी इससे? एक संत सुंदरदास जी महाराज हुए, उन्होंने बहुत सुंदर वाणी में कहा है, लोगों की जो इच्छा है, जो कामना है उस विषय में, कि जो 10 20 50 भय सत होई 1000 तो लाख मंगेगी। जिसके पास कुछ नहीं है तो 10 की इच्छा होती है, जिसके पास 10 हो गया तो 20 की इच्छा होती है, जिसके पास 20 हो गया तो 50 की इच्छा होती है, जिसके पास 50 हो गया 100 की चाहना हो जाती है, 100 हो गया तो 1000 चाहता है, जिसके पास 1000 है लाख चाहता है, जिसके पास लाख है करोड़ चाहता है, जिसके पास करोड़ है कोटि अरब खरब असंख्य। कहते जिसके पास करोड़ है अरब चाहता है, जिसके पास अरब है वो खरब चाहता है। तो अरब खरब भी हो गया तो संतुष्टि मिल गई, तब भी संतुष्टि नहीं मिली। कहते हैं कि अरब खरब होने के बाद भी मन में इच्छा बनी ही रहती है कि धरापति होने की चाह जगेगी। सोचते हैं कि पूरे पृथ्वीपति हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा। जानते हैं दुर्योधन पूरे एशिया महादेश का मालिक था। एशिया महादेश में बहुत देश है, अभी भारत जैसे जैसे कई एक देश है, उस समय एशिया महादेश के अंतर्गत में पड़ता था, तो उसका वो मालिक था। लेकिन तब भी उनको संतुष्टि नहीं थी। उन दुर्योधन से कहा गया कि पांडव को कम से कम 5 गांव दे दो। कहना ना 5 गांव नहीं देंगे। तो बोले 5 गांव नहीं देगा, 1 गांव दे दो। बोला कि 1 गांव क्या, सुई के नोक भर भी नहीं देंगे। बुझिए पूरा एशिया महादेश जिनके पास है, उसको कहता 5 गांव दीजिए, देश भी नहीं 5 गांव, वो भी नहीं दिया। 5 गांव तो छोड़ दीजिए, बोले 1 गांव दे दीजिए, बोले वो भी नहीं देंगे। बुझिए कैसी दुष्ट प्रवृत्ति का आदमी होता है। और उन्होंने क्या किया, अपने मेहनत से पांडव ने इंद्रप्रस्थ बनाया, बहुत सुंदर। उसमें भी इसको जलन हो गया, दुर्योधन को बर्दाश्त नहीं कि इतना सुंदर क्यों बना लिया, ये हमारे पास रहना चाहिए। उस पर भी चढ़ाई कर दिया। कैसा आदमी होता है। तो कहते हैं कि पृथ्वीपति होने की चाह जगेगी। मान लिया जाए पृथ्वी का, पूरे पृथ्वी का मालिक बना दिया गया, तो क्या संतुष्टि मिल गई? कहते नहीं। तो फिर क्या मन में हो गया? कहते हैं कि पृथ्वी पाताल हो राज करे। बोले पाताल में भी राज्य करे तो अच्छा है, ऐसा मन में होता है। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं तृष्णा अधिकी अति आग लगेगी। ये जो तृष्णा है, जो चाहना है, कामना जो है, मन में जो इच्छा उठती रहती है, कहते हैं ये जिन प्रति लाभ लोभ अधिकाई बढ़ती रहेगा, पूर्ति होती रहेगी, मन में और होगा, और होना चाहिए, और होना चाहिए, बढ़ते जाएगा। जितना होगा उससे और विशेष की इच्छा हो जाती है। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं सुंदर एक संतोष बिना 60, तेरी तो भूख कभी न मिटेगी। कहते अरे 60 दुष्ट, बुझिए दुष्ट की संज्ञा दे दिए।
तुम्हारी जो इच्छा है जब तक संतोष नहीं होगा ये कभी नहीं मिट सकती है। तो संतोष रखना चाहिए। बिन संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने नहीं। जब तक संतोष नहीं रखेंगे तब तक जो है सुख स्वप्न में भी नहीं मिलेगा। बहुत आदमी स्वप्न में भी काम करते रहता है, कुछ न कुछ करते रहता है। अब बुझिए काम के प्रति इतना लगाव है लोगों को कि स्वप्न में भी काम ही करते रहता है। बेचारा गया था आराम करने के लिए, सुख की नींद सोने के लिए, वहां स्वप्न में भी काम कर रहा है। तो संत महात्मा कहते हैं यदि संतोष रहेगा तो जागृत में भी सुख मिलेगा और स्वप्नावस्था में भी सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। इसलिए संतोष रखनी चाहिए। अब कह सकते हैं कि संतोष कहाँ है? किसी के घर में है क्या? कोई महिला का नाम संतोष है, कोई लड़का का नाम संतोष है, क्या उसको उठा करके ले आए संतोष मिल जाएगा? किसी व्यक्ति का नाम संतोष है तो वो संतोष नहीं है। संसार के किसी कोने में आप चले जाइए, किसी बाजार में घूम करके खोज लीजिए, संतोष नाम की कोई वस्तु नहीं है। यदि नाम भी रखा गया हो तो उस वस्तु को खरीद करके लाने में आपके अंदर में संतोष नहीं हो सकता है। लोग तो कपड़ा पहनने में कहते हैं कि हमको संतोष मिलेगा, लेकिन उसमें भी संतोष नहीं मिलता है। खाने में संतोष मिलेगा, उसमें भी नहीं मिलता है। बहुत आदमी इतना खाता है कि कहता है कि अरे तुमको संतोष नहीं होता है, तो खाने में भी संतोष नहीं। तो संतोष कहाँ है? संतोष क्या चीज है और कहाँ मिलता है? संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, राम भगत चिंता मन सुंदर, बसई गरुड़ जाके और अंदर। राम की जो भक्ति है वही भक्ति जो है ना चिंता मनी सुंदर है। वही चिंता को दूर करने वाला, निश्चिंत करने वाला है, संतोष प्रदान करने वाला है। तो संतोष जो है भगवत भजन करने से मिलेगा। शांति यदि मिलेगी तो भगवत भजन करने से मिलेगी। एक बार दिल्ली गए हुए थे हमारे गुरुदेव महर्षि संतसेवी जी महाराज, स्वास्थ्य लाभ की दृष्टि से गए थे। उनका डेरा था राजपुर खुर्द दिल्ली आश्रम में। तो वहाँ एक खरबपति आए हुजूर से मिलने के लिए। तो जो श्रद्धालु थे उन्होंने परिचय दिलवाया कि ये बड़े धनाढ्य व्यक्ति हैं, सज्जन आदमी हैं, ये आपसे मिलने के लिए आए हैं। तो हुजूर ने उनसे कहा कि मैं आपकी क्या सेवा करूं? वो खरबपति कहता है कि देखिए मेरे पास कोई चीज की कमी नहीं है। एक मैं भगवान को जानता हूँ, दूसरा मैं अपने आप को जानता हूँ, तीसरा दुनिया में कौन है नहीं है हम उसको नहीं जानता हूँ। हमको कोई चीज की कमी नहीं है, मैं तो खरबपति हूँ। रुपया पैसा घर मकान दुकान कोई चीज की कमी नहीं है। तो बोले तब हमारे पास क्यों आ गए? जब कोई चीज की कमी ही नहीं है हमारे पास आप क्यों आ गए? कोई भी किसी के पास जाता है जब तक जरूरत नहीं तो तब तक नहीं जाता है। मान लीजिए आपके घर में सब कुछ पूरा रहेगा, सब चीज सुख सुविधा आनंद का सब सामग्री, तो आप बाहर जाइएगा। घूमने का भी घरे में है, नहाने का भी घरे में स्विमिंग पूल है, खाने का भी सब प्रबंध है, पूरा लंबा चौड़ा घर मकान है, तो कहीं तो नहीं जाइएगा। जरूरत पड़ता है तब न जाता है। तो उनसे पूछा गया आप आए क्यों मेरे पास? खरबपति कहता है कि आपके जो शिष्य लोग हैं उन्होंने कहा कि एक संत महात्मा आए हैं, चलिए उनसे दर्शन पर्शन करिए, आशीर्वाद ले लीजिए। तो मैं आपसे आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ। बोले कौन चीज का आशीर्वाद लेना चाहते हैं, किस लिए लेना चाहते हैं? तो बोले कि सब कुछ है लेकिन शांति नहीं है मन में। तो हुजूर कहते हैं कि यदि शांति किसी शहर में मिलती तो उस शांति को खरीद करके सबसे बड़े स्टोकर आप कहला जाते।
क्योंकि पैसा आपके पास है, सब शांति आप खरीद करके जमा कर लेते। कोई भी व्यक्ति शांति खोजता तो आप ही के पास चले जाते। तो हुजूर कहते हैं कि शांति किसी शहर में नहीं मिलती है, किसी मकान दुकान बाजार में नहीं मिलती है शांति। शांति यदि मिलेगी तो आपके अंदर में मिलेगी, बाहर नहीं जाकर के अपने अंदर में खोजेंगे तो शांति मिलेगी। गुरु महाराज ने कहा शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। संतों के मत व धर्म को संत मत कहते हैं। शांति स्थिरता को कहते हैं, निश्चलता को कहते हैं। जो शांति को प्राप्त कर लेते हैं वही संत कहलाते हैं। तो शांति किसी शहर में नहीं है, आपके अंदर में है। यह मनुष्य का शरीर अद्भुत शरीर है, हमारे गुरु महाराज की कृपा है जो उन्होंने ज्ञान दिया है। एक गरेरिया था, वो गया भेड़ बकरियों को चराने के लिए जंगल में। भेड़ बकरी को चरा करके लौट रहा था। एक जगह वो आ ही रहा था, उनको एक लाल दिखाई दिया, जमीन के नीचे गड़ा हुआ था। तो क्या किया, पैर से कुरेदने लगा उसको। तो बहुत चमकीला लाल था, तो पैर से तो नहीं उखड़ा, जमीन में गड़ गया। जाओ छड़ी से खूब उसको कुरेदा, डंडा से कुरेद कुरेद करके उसको निकाला, साफ किया। बड़ा सुंदर देखने में था। उसके मन में हुआ कि वाह कितना सुंदर पत्थर है, ये भेड़ के गले में बांध देंगे ना तो बहुत सुंदर लगेगा। तो साफ सुथरा करके भेड़ के गले में बांध दिया, बहुत खुश हो गया। तो जा ही रहा था, उसी होकर के जौहरी आ रहा था। वस्तु की परख कोई व्यक्ति ही करता है, लेकिन जिस वस्तु के जो ज्ञाता होते हैं वही कर सकता है। आपके घर में बहुत तरह की सामग्री है, आलू है, चावल है, दाल है, टमाटर है, सब कुछ है। जो सर्वसाधारण भोजन बनाने वाले हैं वो तो सीधा सीधा भूज देगा, तेल में बना दिया, बस हो गया। यदि कोई कलाकार आ जाए भोजन बनाने वाला, तो उतने ही सामग्री को, उसी चीज को इतना बढ़िया से बना देगा कि खा करके कहिएगा वाह क्या कमाल है। तो ये सब कला होती है। उसी तरह से वस्तु परखने की भी कला होती है, उसके व्यक्ति होते हैं। तो जौहरी द्रव्य को परख लेता है, पहचान लेता है कौन सा द्रव्य है। जैसे सोना है कि चांदी है, इसकी परख जौहरी करता है, सोनार जिसको बोलते हैं, वही जान जाता है कि ये सोना है कि चांदी है। हम लोग नहीं पहचान पाते हैं। तो उनकी नजर जब पड़ी भेड़ के गले पर, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे ये तो लाल है, और इस लाल को ये गधा है बांध दिया भेड़ के गले में। लगता है इसका कीमत ये नहीं समझ रहा है, ये पहचान ही नहीं रहा कि ये लाल है। जौहरी गरेरिया से कहता है, अरे ये पत्थर तुमको कहाँ मिला? बोले कि हम आ रहे थे, उस सड़क के नीचे गड़ा हुआ था, उसको उखाड़ करके निकाले। तो बोले कि इसको बेचेगा? तो गड़ेरिया कहता है कि इसका क्या कीमत भी होगा? बोले हाँ कीमत भी है इसका। तो बोले कितना कीमत होगा? बोले तुम बोलो कितना कीमत चाहिए तुमको। बोले कि जो दे दीजिएगा, हम तो यही समझेंगे बहुत मिल गया। उसको कम से कम रुपया दिया उसको, मतलब कि नाम मात्र समझिए, कुछ भी नहीं कीमत दिया। तो गड़ेरिया भी खुश हो गया, चलो कुछ तो पैसा मिल गया हमको, और पत्थर ले लिया। ये पता नहीं ये क्या करेगा। जौहरी खुश हो गया कि चलो हमको तो लाल मिल गया। खुशी के मारे से देख ही रहा था और जा रहा था। तो देखते देखते जा जो रहा था, एकाएक पत्थर नीचे गया, पूरा फट गया, हट गया। और पत्थर से आवाज आया, अरे जौहरी, गरेरिया तो मेरे कीमत को नहीं समझ रहा था, उन्होंने पैर से कुरेदा, वो भी बर्दाश्त किया, छड़ी से कुरेद दिया तब भी बर्दाश्त किया,
यहाँ तक इतना अपमान किया कि भेड़ के गले में बांध दिया। वो भी मैंने बर्दाश्त कर लिया, क्योंकि वो मूर्ख था, गंवार था, हमारे कीमत को वो नहीं समझ रहा था, इसीलिए जितना अपमान किया मैं सब सह लिया। लेकिन तू तो मेरे कीमत को जानता था। जौहरी को कहता है तू तो मेरे कीमत को जानता था कि मेरा कीमत कितना होना चाहिए, तो मेरे कीमत को जानते हुए भी तुमने इतना कम कीमत क्यों लगाया, इसीलिए मैं फूट गया। यह मनुष्य का शरीर जो है लाल के समान है, परम प्रभु परमात्मा ने दिया है। यदि इसका कीमत हम लोग नहीं लगाएंगे यह भी फूट जाएगा, हाथ में कुछ आएगा नहीं। इसलिए कहते हैं कि भगवत भजन करना चाहिए। भगवान श्री राम ने कहा बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है। और कैसा मनुष्य का शरीर? सुर दुर्लभ, देवताओं को भी दुर्लभ है। हम और आप अभी अमानत हैं तो लगता है कि अमर हो गए, लेकिन टीवी में अखबारों में देखिए कि लोग कितने मर रहे हैं रोज। एक दिन की बात नहीं है कि आज मरा तो कल नहीं मरेगा। प्रत्येक दिन आप खबर में सुनिएगा लोग मर रहा है, और कहिएगा कि एक जगह मरता होगा, ऐसी बात नहीं है। एक जगह नहीं, पूरे विश्व में मरता है आदमी। यदि जोड़ करके देखेंगे रोज कितना मरता है तो आश्चर्य लगेगा कि इतना आदमी रोज मर रहा है। हजारों हजार आदमी रोज मरता है। क्या हम लोग जिंदे रहेंगे? यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था कि तुम बतलाओ सबसे आश्चर्य क्या है दुनिया में। युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा था सबसे बड़ा आश्चर्य यही है, हम लोग देख रहे हैं तो रोज लोग मर मर करके यम के घर को भर रहे हैं, लेकिन जो जिंदा है वो अपने आप को अमर समझ रहा है। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। हम लोग जिंदा हैं तो अमर समझ रहे कि अमर हैं, लेकिन हम लोग भी मरेंगे। यह शरीर छूटेगा, किस क्षण छूटेगा इसका कोई ठिकाना नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। भगवान बुद्ध की एक शिष्या थी। भगवान बुद्ध के सत्संग में आया जाया करती थी। बराबर आने जाने से तो परिचय हो जाता है, जान पहचान हो जाती है। भगवान बुद्ध बड़ी सभा में उन लड़कियों से प्रश्न करते हैं कि कुमारी के तू कहाँ से आई है? वो लड़की कहती है बनते मुझे पता नहीं। फिर भगवान बुद्ध कहते हैं कि तू कहाँ जाएगी? वो लड़की कहती है बनते मुझे पता नहीं। भगवान बुद्ध कहते हैं तुमको पता नहीं है? तो लड़की कहते हैं हाँ हमको पता है। भगवान बुद्ध कहते हैं क्या तुमको पता है? तो लड़की कहते ना हमको पता नहीं है। ये पता अल्लाह पता की बात सुन करके जितनी सभा में लोग बैठे हुए थे सब बिगड़ गए। बोले कैसी उदंड लड़की है, कोई बच्ची नहीं है, सयानी है, मूर्ख नहीं है, पढ़ी लिखी है, इस तरह की बात करती है। कभी हाँ कहती है कभी नहीं कहती है, ये तो ठीक बात नहीं है। अब किसी बिगड़ने लगे तो लड़की कहती है कि भंते, भगवान बुद्ध को भंते भी कहते हैं। भंते आप यह क्यों पूछेंगे जिस बात को आप जानते हैं? अरे आप ये तो जानते हैं मैं फलाने प्रकार की लड़की हूँ और फलाने जगह से आती हूँ। जब जानते हैं इस बात को कि मैं फलाने प्रकार की लड़की हूँ, अब फलाने गांव से आती हूँ, तो ये बात आप क्यों पूछेंगे? कोई सर्वसाधारण आदमी तो है नहीं जो कि मजाक भी करेंगे। आपका पूछने का मतलब है कि तुम इस मनुष्य शरीर में कहाँ से आई है, आप यही पूछना चाहते हैं। बोले हाँ यही पूछना चाहते हैं। तो बनते मुझे क्या पता मैं इस मनुष्य शरीर के अतिरिक्त किस शरीर में थी? किसी को पता है? आपसे पूछा जाए इस मनुष्य शरीर में जो आप आए हैं तो कहाँ से आए हैं? कोई जवाब है आपके पास? कोई जवाब नहीं है। बहुत पढ़े लिखे होंगे, कहेंगे माँ के पेट में थे। पूछा जाएगा कि माँ के पेट के पहले कहाँ थे? कहेंगे तब तो था पता ही नहीं है।
कहाँ थे इसका कोई पता नहीं है, इसीलिए उन्होंने कहा हमको कोई पता नहीं है। फिर उनसे पूछा कि कहाँ जाएगी। लड़की ने जवाब दिया, आप तो जानते हैं कि मैं यहाँ से जिस गांव से आई वहां जाऊंगी, लेकिन आप कह रहे कहाँ जाओगी। इसका मतलब है कि इस मनुष्य शरीर में जो आए हैं, जब शरीर छूटेगा तो कहाँ जाएंगे। बनते मुझे क्या पता मैं कहाँ जाऊंगी। किसी को पता है कि आप लोग कहाँ जाएंगे, मरने के बाद कहाँ जाएंगे ये कोई पता नहीं है, इसलिए कहा मैं नहीं जानती हूँ। फिर भगवान बुद्ध ने कहा कि क्या तुम नहीं जानती हो। लड़की ने कहा कि बनते मैं यह जानती हूँ कि एक न एक दिन यह शरीर छूटेगा, तो वो निश्चित है, यही सत्य है। यह मनुष्य का शरीर एक दिन छूटेगा, यह मैं जानती हूँ, और कब छूटेगा यह नहीं जानती, इसीलिए मैंने कहा नहीं जानती हूँ। उसी तरह से कहते हैं कि यह मनुष्य का शरीर मिला है, इस शरीर के अतिरिक्त शरीर कहाँ, किस शरीर में थे हम लोग, और यह शरीर कब छूटेगा कोई ठिकाना है, लेकिन छूटेगा जरूर। इसीलिए कहते हैं कि शरीर छूटने के पहले क्या कर लेना है, अपना प्रबंध कर लेना, व्यवस्था कर लेनी है कि यहाँ से जो हम जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, कितना दूर होगा वो स्थान, जाने में कितना समय लगेगा, उसके लिए प्रबंध करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। जैसे मान लिया कोई दिल्ली जाएंगे यहाँ से, तो कई दिन लगेगा ट्रेन से, सो तो पता हो जाता है, देर सवेर जो भी हो जाए थोड़ा बहुत, तो उसके लिए क्या करते हैं, पहले टिकट बनाते हैं। टिकट बनाने के बाद प्रबंध करते हैं खाने पीने का, साथ में ले लेते हैं, कुछ पैसा कौड़ी भी ले लेते हैं। उसके बाद पूरा एड्रेस रहता है आपके पास कि फलाने जगह जाना है। मान लिया जाए एड्रेस भी नहीं रहे, टिकट भी नहीं हो, अब कोई सामग्री भी साथ में नहीं हो, ऐसे चल दिए तो कैसी दुर्दशा होगी। इसीलिए कहते हैं यह शरीर छूटेगा, आप कहाँ जाएंगे इसका पता लगा लीजिए, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा प्रबंध ये भी कर लीजिए। साथ में कुछ नहीं जाएगा तो जाएगा क्या, यही जो शुभ कर्म कर रहे हैं यही साथ में जाएगा, पैसा नहीं जाएगा, कोई परिवार नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा, जो आप कर रहे हैं वही जाएगा। संस्कृत में एक श्लोक है, दानानि भूमो पशुवो ही गोष्ठे नारी गृह द्वारानी सखा श्मशाने धर्मानुगो गच्छति जीविका। दानानि भूमो, धन जो है धरा पर धरे रह जाएगा, आप इस संसार से चले जाएंगे। पशुओं ही गोष्ठे, जो पशु आपका है पशुशाला में पड़े रह जाएगा, आपके साथ नहीं जाएगा वो जानवर। सखा श्मशाने, जो सखा है, परिवार है, मित्र है, वो क्या करेगा, कंधा पर उठाएगा, राम नाम सत्य है सबका यही गत है, कहते कहते श्मशान तक पहुंचा देगा। जो नारी है, प्यारी है, वो क्या करेगी, वो भी नहीं जाएगी आपके साथ, घर से द्वार, द्वार से घर करके वो रह जाएगी वहीं घरे में। अब बुझिए, जिनसे रिलेशन जोड़े, जिनसे इतना संबंध जोड़े आप, वो भी साथ नहीं जाएगी। किस मोह के बंधन में पड़े हुए सो देख लीजिए। तो जिससे आप संबंध जोड़े हैं, चाहे घर से जोड़े हैं कि बेघर से जोड़े हैं, चाहे पति हो कि पत्नी हो कि बेटा हो कि बेटी हो, कोई भी हो, जिनसे भी आपका संबंध है, वो संबंध इस शरीर तक है, संसार तक है, उसके बाद नहीं जाएगा कोई। तो क्या करें, लड़ाई कर लें क्या संबंध तोड़ने के लिए? नहीं, लड़ना भी नहीं है, तब घर द्वार छोड़ के भाग जाए। तो कहा गुरु महाराज कहता ऐसा भी नहीं करना है। तब क्या करना है, जैसे जलमयी कमल निरालमो मुर्गाई निशान है सुरत शब्द भवसागर तरिए नानक नाम बखान है। रहना है इसी संसार में, इसी परिवार के साथ। कैसे रहेंगे, जल कमल बस। कमल की उत्पत्ति जल से है, यदि जल नहीं रहे तो कमल उत्पन्न नहीं हो सकता है। जानते हैं, उत्पत्ति का कारण जल है, और जल से ऊपर स्तर उठा के रखता है। कितना होशियार कमल है। उसी तरह से संत महात्मा कहते हैं हमको रहना है घर परिवार में ही, लेकिन परिवार से अनासक्त होकर के रहना है। मोह
छोड़ करके रहना है। कैसे रहेंगे? तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, तुलसी ममता राम सौ, समता सब संसार, राग न रोष न दोष दुख, दास भय भव पार। तुलसी ममता राम सौ, यदि ममता ही रखनी है तो बेटा से मत रखिए ममता, बेटी से नहीं रखिए, घर मकान दुकान परिवार से ममता मत रखिए। ममता रखिए परमात्मा से, भगवान से, राम से। और समता सब संसार, समता सब में रखिए। जैसे जब बहू आती है घर में, वो देखिएगा सबकी सेवा करती है, सास की सेवा करती है, ननद की सेवा करती है, जेठ की सेवा करती है, जेठानी की सेवा करती है, ससुर की सेवा करती है, परिवार की सबकी सेवा करती है। लेकिन सबकी सेवा करते हुए जो संबंध पति से रखती है वैसा संबंध सबसे रखती है? नहीं रखती है। पति से जो संबंध है वो अलग संबंध है और परिवार से जो संबंध है अलग ढंग का है। उसी तरह से तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि परमात्मा से संबंध अलग ढंग से रखिए और परिवार से संबंध अलग ढंग से रखिए, तब जा करके रहेगा। तो कैसा अलग होना चाहिए? कहते हैं कि परमात्मा से संबंध यदि रखना हो तो मोह वाला संबंध रखिए। जैसे गाय का मुंह बछड़े पर होता है ना, बच्चे पर। माँ का मुंह अपने बच्चे पर होता है, बच्चे को छीन लीजिए तो माँ जान दे देगी, मोह है वो। उसी तरह से परमात्मा के तरफ मोह रखिए और जो परिवार है परिवार के तरफ समता रखिए। जैसे बहू सबकी सेवा करती है उसी तरह सबकी सेवा करिए। श्री रामकृष्ण परमहंस ने कहा है कि जो ग्वाला होता है, गाय बकरा, गाय चराने वाला, जिसका गाय वो चराता है, यदि उनसे पूछा जाए कि किसका गाय है तो कहेगा कि मालिक का है। गाय यदि बच्चा देती है तो कहेगा किसका बच्चा है, ये बच्चा किसका है, तो मालिक का है। जो कुछ भी है सब मालिक का ही है, सब सेवा वही करता है। मालिक सेवा नहीं करता है, सेवा करता है वो नौकर, लेकिन जब कुछ कहता है सब मालिक का है। उसी तरह से घर परिवार में सब सेवा करिए, लेकिन ख्याल कहाँ रखना है? परम प्रभु परमात्मा तक। कर से कर्म करो विधि नाना, सुरत राख जा कृपा निधाना। ख्याल को कृपा निधान परमात्मा में जोड़ करके रखना है। ऐसा करके रहेंगे तो आपका कल्याण होगा। कितना बजा? तो इस तरह से जब करेंगे तब जाकर के आपका कल्याण होगा। गुरु महाराज की असीम कृपा है जो कि हम लोग संत मत की बात को सुन रहे हैं। यदि अमेरिका के किसी व्यक्ति से पूछा जाए जो वहाँ के मूल निवासी है, बिंदु ध्यान क्या है, तो वो समझ नहीं पाएगा बिंदु ध्यान क्या होता है। लेकिन गुरु महाराज की ऐसी कृपा है कि कचिया पास, खुरपी पास, हरवाहा चरवाहा सब कोई बिंदु ध्यान विधि, नाद ध्यान विधि सरल सरल जग में प्रचारी करते रहते हैं। कैसा ज्ञान है ये, अद्भुत ज्ञान गुरु महाराज दे करके गए हैं। इसलिए गुरु महाराज के ज्ञान के अनुसार जो चलेंगे उसका अवश्य कल्याण होगा। एक महात्मा था, उनके लड़के की शादी नहीं हुई थी, लेकिन वो लड़का इतना जवान हो गया था कि शादी होनी जरूरी थी। महात्मा को कोई फिक्र ही नहीं, वो प्रवचन अपना कर रहे हैं, घूम रहे हैं, मजा में हैं वो। तो उनके सेवक लोग एक दिन कहते हैं कि महाराज आपका बेटा जवान हो गया है, समय पर सब कुछ शोभा देता है, शादी कर देनी चाहिए। तो महात्मा जी कहता है अरे हम क्या कहेंगे, हमको तो सत्संग करने से फुर्सत ही नहीं होता है, अब कितना जल्दी ये जवान हो गया हमको पता भी नहीं चला। यदि तुम लोग कहता है तो तुम ही लोग जाकर के देखो, तुम ही जाकर के देख लो, लड़की
ढंग का होगा तो शादी कर लेंगे, उसमें क्या है। उसी में से एक चालाक चेला था, वो गया देखने के लिए, लड़की खोजने के लिए। खोजते 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 एक सत्संगी परिवार की लड़की मिल गई। तो सोचा कि महात्मा जी को तो फुर्सत नहीं है, जब हमको भेजा है देखने के लिए तो सब बात तय कर लेते हैं। तो पसंद भी कर लिया, अब बात सब पूरा कर दिया, अब डेट भी दे दिया, फलाने तारीख को शादी करनी है। उस चेला सोचा कि अब महात्मा को क्या पूछेंगे, उसको तो कोई गरज ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। हमको जब दिया है काम तो हम पूरे कर देते हैं। बस डेट उट लेकर के आ गया महात्मा के पास। बोलता कि महाराज बहुत सुंदर लड़की है, सत्संगी परिवार की लड़की है, बातचीत हो गई है और डेट भी ले लिए हैं फलाना तारीख को। बोले बहुत अच्छा किया तुमने, हम नहीं कर पाए, तुम ही काम कर दिया, अब तैयारी करो। बोले हाँ अब तैयारी होनी चाहिए। महात्मा जी कहते हैं कि क्या क्या करना होगा जी। बोले कि लड़के लड़की का पोशाक होना चाहिए ना, शादी करेंगे, लड़का का भी पोशाक लड़की का भी पोशाक दिया जाता है। बोले ठीक है, ये पैसा लो, जाओ बाजार खरीद करके ले आना। पैसा ले लिया, वो चलने लगा। तो जैसे ही 2-4 डेग बढ़ा था तो महात्मा जी कहते सुनो सुनो सुनो, बुला लिया उस चेला को। बोला कि लड़का लड़की का जो कपड़ा होगा सो तो ले ही लेना, लेकिन 1 गज कफन ले लेना। तो चेला कहता है गुरुजी कपड़ा तो ले लेंगे, ठीक ही है, शादी हो रही है, अच्छी बात है, इस शादी में कफन का क्या काम होगा, वो कपड़ा क्यों लेंगे, अशुभ जैसा लगेगा ना। अरे तुमको हम कहते हैं ना कफन ले लेना। अरे तुम जा रहा है, मेहनत तो लगेगा ही, समय भी लगेगा, उसको भी खरीद लेना साथ ही साथ, जो भी कपड़ा खरीदेगा रखा रहेगा अपना, कभी जरूरत पड़ जाए इन मौका पर खरीद करके रखा रहेगा। चेला भी सोचा चलो कोई बात नहीं, कह दिया तो कोई बात नहीं, ले लेंगे, वो देखेगा कोई थोड़ो, कपड़ा भी जेड़े में कहीं रखा रहेगा। खरीद करके लिया, कपड़ा वपड़ा सब दे दिया महात्मा जी को। अब महात्मा जी कहते हैं और क्या लगेगा। तो चेला कहता है कि लड़की को डोली पर उठाया जाता है, उस समय डोली चलती थी, आजकल चलता है नहीं चलता है। तो उस पर लड़का लड़की सब बैठता था, तो कंधे पर लेकर के ले जाता। तो बोले कि डोली लगेगा, तो बोले ठीक है जाओ डोली भी खरीद लो पैसा। फिर डोली खरीदने के लिए जाने लगा। फिर बोला इधर घूमो घूमो। तो बोला क्या कहते हैं। बोले कि डोली तो ले ही लेना, एक अर्थी भी ले लेना। बोले हे राम, ये क्या गजब कहानी आप कर रहे हैं महाराज। अरे कफन तो ले लिए, चलो वो तो ढका रहेगा, कहीं भी रहेगा, कोई जानेगा भी नहीं। अर्थी जो लेने कह रहे हैं, तो अर्थी तो बहुत लंबी चौड़ी होती है, उसको रखेंगे कहाँ पर, कैसे रखेंगे। लोग कहेगा शादी हो रहा है कि किसी की मृत्यु होने वाला है। महाराज जी पागल तो नहीं हो गए हैं, दिमाग खराब है। डोली तो लेंगे लेकिन अर्थी क्यों लेंगे। जैसे ही लेंगे लोग पूछना शुरू कर देगा कि अर्थी कहाँ जा रहा है, कौन मर गया, या आप शादी करा रहे हैं कि क्या करा रहे हैं, गजब का कहानी हो गया। महात्मा जी डांट दिया उसको, बेवकूफ कहीं का, हम जो तुमको कहते हैं लाने के लिए तुम लाओ, तुम दिमाग क्यों लगाता है अपना, तुमको लाना है खाली। चला सोचा चलो कोई बात नहीं है, गुरुजी जाने क्या करेगा, पता नहीं पागल हो गया क्या हो गया। डोली भी मंगा रहा है, आरती भी मंगा रहा है, सब खरीद उरीद करके ले आया। जो डेट निश्चित था उस निश्चित डेट में शादी भी हो गई। लड़की आ गई ससुराल, रात्रि में खाना पीना सब कुछ बढ़िया से ही हुआ। अपना सब लड़का लड़की सब जहाँ सोने का था सोने भी चला गया। सवेरा हुआ, सब तो जग गया, लेकिन लड़का नहीं जगा। वो महात्मा का जो लड़का था रात में मर गया। तो रात में जो मर गया, महात्मा को तो कोई गम ही नहीं, मरा तो मरा, कोई मोह ममता नहीं, आंसू भी नहीं निकल रहा, हल्ला हो गया पूरा। इस बात को चेला जान रहा था कि क्या क्या महात्मा जी किया है। तो वो चेला महात्मा जी के पास गया, बोले हाँ हम जान गए कि आपने क्यों ये सब चीज मंगाया था। आपको पता था कि आपका लड़का मरेगा, इसीलिए आप कफन भी मंगा लिए और डोली भी मंगाए हैं, और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप धर्म का प्रचार करते हैं, इस बेचारी का दुर्दशा हो गया, मांग का सिंदूर धुल गया, इसका पति मर गया। अब आज ही रात में तो ये लोग घर आए, रात में पति मर गया,
तब इसके साथ शादी क्यों करा दिया? चेला बहुत बिगड़ने लगा, ये आपने क्या कर दिया? सब हल्ला कर दिया वो चेला, यही किया है सब, ये जानता था इसका लड़का मरेगा, तब भी इसके साथ शादी किया, धोखा किया ये महात्मा। तो जानते थे तो क्यों शादी करा दिया? आपको पहले कह देना चाहिए कि हमारा लड़का जिंदा नहीं रहेगा, इसलिए तुम शादी मत करो। क्यों इस बेचारी का जीवन को दे दिए गड्ढे में? सब कोई बोलने लगे, बिगड़ने लगे महात्मा पर। तब बोलने लगे कि जब मैं यह जानता हूँ कि मेरे लड़के की मृत्यु रात में होने वाली है, तब तो मैं यह भी जानता हूँ इस लड़की का क्या होगा। वो चेला टपक पड़ा बीच में, चमक के बोलता है, हाँ आप तो जानते ही सब कुछ, इस लड़की का क्या होगा? ये भी लड़की मर जाएगी, और क्या होगा? आप तो सब कुछ जानते हैं, इसकी दुर्दशा तो है ये बेचारी का, अब क्या होगा? लड़का मर गया तो ये भी मरेगा, आप तो सब जानते हैं, बता दीजिए क्या क्या जानते हैं। चेला बहुत गुस्सा के बोल रहा था। तो गुरु जी कह रहा है, सुनो बात मेरी, मैं ये जानता था कि आज मेरे लड़की की मृत्यु होने वाली है, और इस लड़की के विषय में भी मैं जानता हूँ क्या होने वाला है। बोले क्या होने वाला बताइए? बोले लड़की जो है ना, पूर्व जन्म की सत्संगिनी थी, पहले पूर्व जन्म में ये बहुत भजन कर रही थी, लेकिन इनका भजन पूरा नहीं हुआ, इस शरीर में ये आ गई, और इसका भजन पूरा अब होगा। यदि किसी दूसरे लड़के से शादी हो जाती, पता नहीं लड़का कैसा होता नहीं होता, भजन करने में डिस्टर्ब करता, बाधा पहुंच जाती। इसलिए इसका जो पारिवारिक एक रीति रिवाज होता है वो भी हो गया, इनका लड़का भी चला गया संसार से, अब ये अकेली रह गई, अब भगवत भजन करेगी, ये इसी जन्म में मुक्ति को प्राप्त करेगी। इसीलिए कहते हैं तुलसी ममता राम सो समता सब संसार, राग न रोष न दोष दुख दास भय भव पार। इस तरह से रखेंगे अपनी भावना को तो भवसागर से पार हो जाएंगे। तो गुरु महाराज का जो ज्ञान है उसको अपने जीवन में उतारें, उसी से अपना कल्याण होगा।